बच्चियां हो, बोले वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। और आगे बोलो, उसके बाद क्या नबी ने फरमाया कि वो भी जन्नती। फिर एक सहाबी रसूल खड़ा हुए, बोले या रसूलल्लाह जिसकी दो हो, बोले वो भी जन्नती, वो भी। उसके बाद एक सहाबी बड़े सोचते हुए खड़ा हुए, बोले कि अब डरते डरते खड़ा हुए कि अब भाई क्या करूं, मेरी एक ही लड़की है। बोले या रसूलल्लाह आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसकी एक लड़की हो, बोले वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल और खड़ा हुआ, क्योंकि उनके पास कोई लड़की नहीं थी। नबी की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बड़े बेचारे मायूस होकर के रोने जैसी शक्ल बना करके नबी की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसके पास कोई लड़की ना हो। हाय हाय हाय, आका का जवाब सुनो मेरे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी सुनो, अगर जिसके पास कोई लड़की नहीं है वो किसी दूसरे लड़की की शादी करके दुल्हन बना करके अपने घर में लाए, उसके सदके में वो भी जन्नती। आका का फरमान देखो। और दुल्हन के बारे में एक और बता दूं बात, अगर कहो तो बता दूं। दुल्हन के बारे में सुनो, जब दुल्हन शादी होके घर में आए तो उसके बारे में एक और नेक और अच्छी बात सुन लो। जब शादी करके दुल्हन को घर में ले आओ तो उसके पैर को धो करके पूरे घर में छिड़क दो, उसके जरिए पूरा घर बरकतों का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन आजकल तो हजरत पैर धोने का मसला क्या है? आजकल तो मसला सारा जो है बाहर बाहर होता है। घर में तो उस वक्त वो पहुंचते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है तब वो घर में पहुंचते हैं। एक पहले का वाकया याद आ गया, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सैयदना गौसे पाक का बचपना था। सुभान अल्लाह। गौसे पाक का बचपना था, बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो पहले के दौर में शादी होती थी तो दुल्हन डोली में बैठ करके आती थी और 4 कहार लेकर के पैदल चलते थे। बुजुर्ग हैं, जानते होंगे जो लोग हैं, और जो नहीं जानते होंगे सुने होंगे, कोई बहुत लंबी बात नहीं है। क्या हुआ, वो खेल रहे थे तो कहार डोली पे बैठा करके और अपको दुल्हन को लेके आ रहे थे। तो कहीं दूर से आ रहे थे, थक गए थे, रख करके वहीं वो रख करके थोड़ा आराम करने लगे। गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे थे। करीब गया बच्चा, उसके समझ में एक नई चीज थी, उसके निगाहों के सामने एक नई बात थी। उसने पूछा कि बाबा इसमें क्या है? तो बेचारे थके हारे कहार थे, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, जाओ। क्या कहा? कुछ नहीं, जाओ। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा गया, वो पूछा बाबा इसमें क्या है? बोला कुछ नहीं, जाओ। फिर एक बच्चा गया, बोला बाबा इसमें क्या है? तो बोले कुछ नहीं, जाओ। सैयदना गौसे पाक भी देख रही थी, इस बात को सुन रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, बचपना था। वो भी मचलते हुए करीब चले गए, अपने अंदाज में मुस्कुरा करके पूछे बाबा? बोले हाँ बाबा बोलो, इसमें क्या है? तो बोले कुछ नहीं है। उन्होंने बोला बता दो। बोले कुछ नहीं है, बता दिया ना। बोले अच्छा लगेगा, बता दो। बोले मैंने बोला ना कुछ नहीं है। सैयदना गौसे पाक को जलाल आया, उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं है तो जाओ, कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अरे अब तो कह दो, सुभान अल्लाह, तो बोल दो अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे पाक ने कह दिया, कहा डोली को उठाए लेकर के दरवाजे पे पहुंचे। अब ये सोचो, जब दुल्हन एक आती है तो घर का क्या माहौल होता है, कितनी खुशियां होती हैं, कितना मचलते हैं लोग। और जो सबसे खास होती है घर में, वही डोली के करीब जाकर के दुल्हन को उतारती है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं सर? आगे बढ़ो, सुनो। पर्दा हटाया, अंदर देखा, कहती इसमें तो कुछ है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, इसमें तो कुछ है ये नहीं है। और जब उसने कहा कुछ नहीं है, दूसरी का चल तू अंधी है, तुझको दिखाई नहीं दे रहा है, धक्का दिया, दूसरी आई। उसने इधर भी देखा, इधर भी देखा, बोली हाँ इसमें तो कुछ नहीं है। शोर मचा,
तीसरी आई से कही तुम दोनों पागल हो। ऐसा कभी हुआ है? अंदर गई, देखी कुछ नहीं है, पर्दे को हटा दिया, शोर बरपा हुआ, ऐलान हो गया दुल्हन से डोली से दुल्हन गायब हो गई। अब उसके बाद तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग थे जाकर ये कहां को पकड़ लिए, बेचारे थके आ रहे, पानी खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, पानी पी रहे थे। कॉलर कोई पकड़ रहा है, कोई थप्पड़ मारा। बोले भाई बात क्या है, बोलो तो सही, क्या बात है? बोले डोली से दुल्हन गायब हो गई। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? चल दे, लेके आए। अब उन लोगों को बेचारों को बजाय उसकी खातिर करने की पिटाई शुरू हो गई। एक बुजुर्ग आए, बोले रुक जाओ। तो बुजुर्गों की बात लोग मानते थे, उस दौर में बुजुर्गों की बात पे लोग अमल करते थे।